मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूँ। यह विधेयक मेरी राय में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद के अनुसार देने में आने पर भी उचित और स्वागत योग्य है। हमारा ध्यान एक अर्ध शताब्दी से ही इस ओर गया है और हमने राष्ट्रीय स्तर पर उसका सम्मान किया है। मैं अपने पढ़े वक्ताओं की इस भावना से सहमत हूँ कि इस बिल का विरोध समाजगत, जातिगत, राज्यगत या देशगत नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से इस मामले पर एक वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है। तमिलनाडु, केरल, मैसूर और आंध्र प्रदेश, जहाँ भी आप जाएं, सभी जगह आज यही भावना है। साहित्य के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से वहाँ के लोगों एवं वक्ताओं के विचार प्रकट होते रहते हैं। इसलिए यह कहना कि वहाँ के लोग इस कानून के विरुद्ध हैं, यह ठीक नहीं है। श्रीमान, किसी भी राष्ट्र के सम्मुख जहाँ प्रभुसत्ता का अपना एक महत्व होता है, जहाँ भावनात्मक एकता का महत्व होता है, जहाँ राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, वहाँ दर्शन और धर्म का महत्व होता है, वहाँ भाषा का भी विशेष महत्व होता है। यहाँ पर जो विदेशों के राज्याध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष आते रहते हैं, ये भी यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर इस राष्ट्र की अपनी भाषा क्या है। जब उनको यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पर विदेशी भाषा अंग्रेजी का ही प्रचलन सरकारी कामकाज में होता है, तो उनको भी दुख होता है। जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जो अनेक भाषाओं का एक सुंदर संगम है, उस भाषा को जो प्रधानता दी है, उसको शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। महोदय, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर दूंगा। इस कानून को किसी भी सूरत में हमारे संविधान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हिंदुस्तान के लोग आज़ाद हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अंग्रेजी के वारिस हैं और हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, मंत्री महोदय, अगर यह समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ वह आपके दिल में भी आ जाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर केंद्रीय सरकार यह समझती है कि वह अंग्रेजी की वारिस है, अगर वह समझते हैं कि हिंदुस्तान गुलाम है और गुलाम जनता पर अधिकार और सत्ता चला रहे हैं, तो इस कानून की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं समझते तो इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है।